हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आप तो व्रत तो हम लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि अब तो शक्ति ही नहीं रही हम लोग की भक्ति करने की। बस वही 2 फूल और 2 अगरबत्ती, इतनी ही हमारी पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अभी पपीता देखने कि कोई सब पका है कि नहीं। ये वाला पक गया है फ्रेंड्स, चलिए इसको तोड़ते हैं। बाकी भी लगे हैं पर हो गए ये सब धूप के उससे ना पके जा रहे हैं। ये वाला पक चुका है। इसको डाल देते हैं थोड़ा सा पानी में, तो इसका जो है जैसे ठंडक है निकल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस समय हम लोग का काम हो चुका है और बैठकर हम लोग जैसे नाश्ता ही कर रहे थे, ब्रेकफास्ट। तो वैसे इनके पापा ने कहा एक पपीता तोड़ के ला, तो वही मैं देख रही थी कि कौन सा पका है। और ये देख फ्रेंड्स, और ऐसे ही पपीता खाने में ठीक लगता है फ्रेंड्स, जैसे कि ज़्यादा पके ना हो, गले ना हो, क्योंकि उनको फिर छीलने में और खाने में थोड़ा सा वो होता है। और ये देख फ्रेंड्स, ऐसे मतलब ये सभी चीज़ें मिलाकर मैंने दिया है इनके पापा को खाने के लिए, और बच्चे भी खाते हैं और वही थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। और आज ये पपीता का तो नाश्ता भी हो गया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मीठा पपीता है। और देख, सुबह के जो रूटीन के काम होते हैं ना फ्रेंड्स, वो मैंने कर ही लिए थे। और ये दूसरे दिन का है फ्रेंड्स ये समय, तो मैं जैसे मॉर्निंग का जो टिफ़िन का काम है तो वही मैं करने जा रही हूँ। सुबह मैंने जैसे उठा है और जो रात के जो बर्तन होते हैं ना, मैंने उनको रिता कर मतलब खाली कर रख दिया मांजने के लिए, क्योंकि मैं रात को जैसे बर्तन नहीं धोती हूँ फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा आलस भी आने लगता है। तो वही रखे रहते हैं जैसे बर्तन, कढ़ाई और गंजी, तो उन्हीं को मैं रख दी हूँ बाहर। और टिफ़िन अब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इस जैसे गंजी में ना मैं इनके पापा के लिए दलिया बना दूँगी, क्योंकि दलिया वो हमेशा ही खाते हैं सुबह। क्योंकि जैसे रोटी भी अगर खा के जाएंगे फिर वही दोपहर को रोटी खाएंगे तो बोरियत टाइप का लगने लगता है। तो सुबह दलिया खा के जाते हैं और दोपहर को वो टिफ़िन में रोटी खाते हैं, और शाम को फिर रात को चावल। तो उसी के लिए फिर मैंने ये दलिया चढ़ा दिया है। और पानी भर कर रख दूँगी गर्म होने के लिए, क्योंकि सुबह सभी ही खाली पेट गर्म पानी पीते हैं, मैं भी पीती हूँ जैसे। तो अभी तो मुझे टाइम ही नहीं है पीने के लिए, क्योंकि 6:30 बजे से मैंने टिफ़िन बनाना चालू कर दिया। जो अपना डेली का काम है मैं कर आ गई फ्रेंड्स, थोड़ा सा टहलने गई थी। और चलिए मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। और अभी कल ही सब्ज़ी आई हम लोग के यहाँ, तो वही हम लोग के यहाँ इसको रेरुआ बोलते हैं, आपके यहाँ जो बोलते हैं तो आप बताइए। तो ये इसी को काट कर छील कर मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि ये जैसे अगर ये बहुत दिन के हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये छीलते नहीं बनते हैं, और मतलब वैसे और मुलायम हो जाते हैं, जैसे गुल टाइप के हो जाते, तो नहीं छीलते बनते। तो इसको मैं तुरंत ही बना लूँगी। और वैसे तो इस बार भाजी नहीं लाए हैं, तो भाजी का कोई टेंशन ही नहीं है, फिर बाद में देखते हैं जैसे कि तुरंत खाने के लिए ले आएंगे। तो यही हरी सब्जी लाए हैं फ्रेंड्स, ये प्याज हो गया और ये आलू, और यही रेरुआ हो गया, करेला है, भिंडी है, सभी चीज़ें हैं हरी सब्जी ये। और ये जैसे इस बार अब इनका 6 बजे का ड्यूटी हो गया है ना, तो सुबह ड्यूटी जाते हैं, तो इनको टिफ़िन के लिए सूखी सब्जी के लिए सभी चीज़ें लगेंगी, और ये सुबह ही बनेंगी सभी चीज़ें। और इनको तो बच्चे नहीं खाते हैं, और मेरा जो बेटा है छोटा वाला, वो भी टिफ़िन में जो भी रख दो तो वो खा लेता है। पर ये हम 2 हैं, मेरी बेटी है और बेटा, तो वो ज़्यादा नहीं खाते हैं इसको। तो वही चलिए फ्रेंड्स, मैं सब्जी काट लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा है और दलिया मेरी पक रही है, और मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, पीने के लिए। जल्दी से बना कर ही फिर मैं दूसरा कुछ काम करूँगी। और फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि कैसा ये बनता है, इसमें कोई वही नहीं है कि कोई अलग से रेसिपी हो या तरीका हो, वो एक ही तरह का बनता है। और सुबह फ्रेंड्स अलग से कुछ अच्छा सा बनाने का मौका ही नहीं मिलता, ना टाइम मिलता है और ना ही दिमाग में जल्दी से आता है। तो इसलिए जल्दी से जो सामने आता है वही बनाकर मतलब टिफ़िन में रख देती हूँ।
और सूखी सब्जी बनानी पड़ती है ना, तो इसलिए जैसे टिफ़िन में फिर गिरता नहीं है, तो वही मैं सूखी सब्जी ही बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने टिफ़िन बना कर रख दिया है और मैंने आपको नहीं दिखाया है, वही उसी की सब्ज़ी थी और रोटी थी। तो ये जो सब्ज़ी मेरी फैली हुई थी किचन में, उसी को मैं सब समेट कर रख दूँगी, क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है फ्रेंड्स। तो ये जैसे सभी चीज़ें ना जल्दी मुरझा भी जाती हैं। और ये टमाटर हैं तो पॉलीथीन में रखे हैं, तो उन्हीं को खोल कर रख दूँगी, नहीं तो ये बहुत गले टाइप के हो जाएंगे। तो सभी को साफ़ कर मैं सभी सब्ज़ी इनको रख दूँगी। और सलाद वही खीरा लाए हैं इस बार, और कुछ नहीं लाए हैं। तो इस समय तो सलाद सभी खाते हैं मेरे घर में, मतलब वैसे खाने के साथ नहीं खाते हैं, पर अलग से खा लेते हैं। अलग से कुछ भी काट कर बना कर दो तो खाते हैं। तो और गर्मी के सीजन फ्रेंड्स सलाद खाने का बहुत ही मतलब फ़ायदा होता है। जैसे पानी की कमी जो है तो पूरी होती है, और पानी वैसे भी पीना चाहिए फ्रेंड्स। आप सलाद खाएं ना खाएं, तो पानी पीने की तो आदत होती है, तभी पानी पीने में मतलब अच्छा लगता है। और जो ज़बरदस्ती जैसे पानी पियो ना, तो वो भी नहीं मन भर मतलब पी सकते हैं। तो मेरी उतनी तो आदत नहीं है। तो वही देखिए, चलिए हम सब्जी रख देते हैं और उसके बाद ही हम दूसरा कुछ काम करेंगे। और किचन की मेरी सबसे पहले ही सफाई होती है। अब बाहर की जो सफाई है ना फ्रेंड्स, तो वो हो गई है। तो किचन में लास्ट में ही आती हूँ। जैसे टिफ़िन बनाने के बाद फिर जैसे और बर्तन धुलना है, फिर इसके किचन का साफ़ करना है, क्योंकि लास्ट में जैसे साफ़ करो तो फिर बाद में पूरा दिन ही साफ़ रहता है खाना बनाने के बाद। अभी खाना भी नहीं बना फ्रेंड्स। तो चलिए, हम लोग का जो सब्ज़ी है मैंने रख लिया है, और अभी बर्तन में बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो उनको भी धोना है। और सुबह से ना बैठने का या फिर किसी मतलब दूसरे काम का एक भी टाइम नहीं रहता है। और वैसे आप जैसे ये सुबह से इतने काम कर लोगे तो फिर आपके पास मतलब दिन भर टाइम ही टाइम है, क्योंकि उसके बाद जैसे इनके पापा चले जाते हैं ड्यूटी, और बच्चे हैं तो ये छोटा वाला बेटा स्कूल जाता है, और लड़की और बेटा है तो पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो फिर फ्री टाइम ही रहता है। और मैंने सभी सब्जियों को फ्रिज में रख दिया है अच्छे से। और बर्तन इतने सारे भिड़ जाते हैं वैसे। तो देखिए, मैंने जो बर्तन जो निकाले थे सुबह से वैसे कम ही रहते हैं, अगर रात के धुले रहते तो थोड़ी अधिक हो जाते हैं, नहीं धुले रहते तो अधिक हो जाते हैं फ्रेंड्स, और धुले रहते हैं तो कम ही रहते हैं। और जैसे रात को रोटी बनती है तो कम रहते हैं बर्तन, तो रोटी ही बनी थी हम लोग के यहाँ, तो वैसे भी कम ही है। तो चलिए, हम बर्तन धो मांज कर और फ्री होकर फिर जो हमारा नहाना धोना है वही मैं करूँगी। और अभी फ्रेंड्स मेरे यहाँ ना मैं जैसे मलाई रखी हुई है बहुत सारी, तो उसका भी घी निकालना है। तो वह सोच ही रही थी कि नहा लूँ पहले। और जैसे ये फ्री वाला काम है, आप कभी भी कितने टाइम भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने अभी नहीं किया है। और मैं नहा धोकर खाना बनाकर ही फिर अपने वैसे काम में लगूंगी। और फ्रेंड्स आई है मेरी बेटी, तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करा देती है, तो मेरी हेल्प हो जाती है। और इस समय ना वो अपने पढ़ाई में ही ध्यान दे रही है, थोड़ा सा पढ़ रही है, क्योंकि इसका ये आखिरी साल है कॉलेज का, तो वो फिर घर में ही आ जाएगी रहने। तो चलिए, देखिए हमारे बर्तन धुल गए हैं। और पानी जो है तो मेरा बेटा भी, मतलब आपको तो मैंने बताया है कि पानी वाला जो काम है मेरा बेटा ही कर देता है इस समय। जैसे सभी रहते हैं घर में, तो कोई ना कोई सा काम मतलब पकड़ ही लेते हैं, तो हो जाता है बाहरी काम, और जो मैं अंदर का कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे बर्तन भी धुल गए हैं, और मैं यहाँ अच्छे से साफ से धो भी देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ जैसे अपने निरमा आज उससे मतलब विम से या फिर उससे बर्तन मांजो तो पूरा जैसे छिटलने लगता है। इसका जो निरमा है ना, जो सभी बैठ जाता है यहीं पर, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालकर घिस कर धोना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मतलब जैसे ये अभी 8:30 बजे है, अभी नल भी चल रहा है, तो मैं जल्दी से बर्तन धुलकर नहा लूँगी। तो वही फिर पूजा का जो पानी है फिर मैं भर कर ही फिर पूजा करूँगी, क्योंकि फिर अगर नहीं भरूँगी फ्रेंड्स तो दोपहर को मुझे कुआँ जाना पड़ेगा। कुआँ थोड़ी सी दूर है, और आप तो जानते हैं पूजा का पानी नंगे पैर ही लाया जाता है। तो मेरी पूजा हो गई फ्रेंड्स, और दोपहर का टाइम है। तो ये देखिए, मैंने जो घी थोड़ा सा मलाई रखा था, तो वैसी का घी मैं मतलब निकाल रही हूँ। तो मैंने इसमें इंडक्शन में चढ़ा दिया, तो धीरे धीरे पक भी रहा है।
और ये मेरा ये देखिए घी भी निकल आया और ज़्यादा नहीं निकला था, हो गया जैसे छोटी कटोरी में 1 कटोरी निकल आया था। वैसे तो मेरे यहाँ घी बहुत कम ही खाते हैं, मेरा बड़ा बेटा बस ही खाता, बाकी कोई नहीं खाता और किसी को तो अच्छा नहीं लगता है, और जैसे छोटे बेटे को उसको पचता भी नहीं है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपने बेटे के साथ थोड़ी बहुत यही के लिए वही दोपहर का टाइम निकाले थे, तो वही बेटे के साथ हम लोग थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलूंगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।